और अब आपको दिखाते हैं एक साध्वी की मौत मिस्ट्री जो हत्या या आत्महत्या के बीच उलझ कर रह गई है। राजस्थान में साध्वी प्रेम बाइसा की रहस्यमयी मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर उन्हें ब्रॉट डेड घोषित कर देते हैं। साध्वी प्रेम बाइसा को आज समाधिस्थ किया गया। उनके पैतृक गांव परेऊ के आश्रम में अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। आश्रम के पास समाधि को तैयार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु, संत, श्रद्धालु मौजूद थे। मात्र 12 साल की उम्र में कथा वाचन शुरू करने वाली साध्वी की मौत को लेकर अब समर्थक सवाल उठा रहे हैं। समर्थकों का कहना है पिछले 2 दिनों से जब तबीयत खराब थी तो उन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर परिजन सरकारी एम्बुलेंस के बजाय निजी वाहन से उनको लेकर के पहुंचे और पोस्टमार्टम को लेकर शुरुआत में इनकार करने के पीछे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और साध्वी प्रेम बाइसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस और उनके समर्थकों को बेसब्री से जिसका इंतजार है। हालांकि अभी तक औपचारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 प्रमुख बातें निकलकर सामने आई हैं। वो क्या है आपको हम ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। एक एक करके देखते जाइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सूत्र बता रहे हैं, साध्वी के शरीर पर चोट के निशान नहीं है, शरीर में किसी तरह का जहर भी नहीं मिला है, प्रिजर्व किया गया बिस्तरा है प्रेम बाइसा का बिस्तरा, जिसको कि अभी प्रिजर्व किया गया है ताकि आगे की जांच हो सके। फिलहाल पुलिस इस मामले की मिस्ट्री सुलझाने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है। माना जा रहा है कि पुलिस जल्द साध्वी के पिता और गुरु वीरमनाथ परिवार के सदस्यों और आश्रम से ही जुड़े कुछ लोगों के बयान भी दर्ज करवा सकती है ताकि इस मामले का खुलासा हो कि आखिर एग्जैक्टली क्या कारण रहे जिसकी वजह से साध्वी बाइसा की मौत हुई। प्रशासन से मेडिकल रिपोर्ट आई तो सब कुछ सामने आ जाएगा। सब कुछ जो भी स्थिति है वो रिपोर्ट सामने लाओ जितना जल्दी हो सके। तो तबीयत की कर खराब हुई नॉर्मल जुकाम था, केवल गले में खराश था। उनका लगातार कार्यक्रम था। एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जीत न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी। बस उनके सम्मान में उनको समाधि देने के लिए ये सनातन यही दिखता है। हमें तो ये सनातन यही दिखता है कि कितनी उनके पक्ष में जनता आई है। उनके प्रवचन सुनने लाखों करोड़ों भक्त पढ़ते थे कि बाइसा बहुत सुंदर कथा कहती है, बाइसा ये करती है। अरे आज बाइसा नहीं रही अपने के बीच में तो उनको 2 फूल अर्पित करने तो तुम जहां थे वहां से आते। जोधपुर में एक साध्वी की मौत की क्या है मिस्ट्री। साध्वी ने सुसाइड की या रची गई कोई साजिश। आखिर क्यों उठा पुराने ब्लैकमेलिंग केस का मुद्दा। साध्वी की मौत का क्या है वायरल वीडियो कनेक्शन। आखिर मौत के बाद साध्वी न्याय क्यों मांग रही हैं। राजस्थान की जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा जो अपनी कथा प्रस्तुति के चलते राजस्थान समेत देश भर में पहचान बना चुकी थी, लेकिन बुधवार को उनकी अचानक संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। साध्वी की रहस्यमयी हालत में मौत के बाद सवाल उठने लगते हैं। पुलिस के मुताबिक साध्वी की तबीयत पिछले 2 दिन से नासाज थी, जिसके बाद बुधवार को उन्हें किसी ने एक इंजेक्शन लगवाया था। इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद प्रेम बाइसा की तबीयत बिगड़ जाती है। शाम करीब 5:30 बजे साध्वी को उनके पिता और एक अन्य शख्स एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां जांच के बाद डॉक्टर उन्हें ब्रॉट डेड घोषित कर देते हैं।
जैसे ही खबर फैलती है, हड़कंप मच जाता है, समर्थकों में मातम पसर जाता है। बताया गया कि कल परसों से उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, जिसके ऊपर कल उनका जो प्राथमिक एक बार किसी से इंजेक्शन जो लगाया था, बाद उसके उनकी तबीयत खराब होने लग गई, जिस पर उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल जब उनको लेके गए तो वहां पर उन्होंने बता दिया कि ये अब नहीं है अलाइव। बाद उसके उनको एमजीएच मोर्चरी लेके आए और एमजीएच मोर्चरी में अब मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर साध्वी प्रेम बाईसा को कौन सा इंजेक्शन दिया गया था, जिसके लगने के कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। क्या इंजेक्शन लगवाने के पीछे किसी की कोई साजिश थी? खैर, ये जांच का विषय है जो जोधपुर पुलिस कर रही है, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के करीब 4 घंटे बाद रात 9:30 बजे उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक पोस्ट साझा की जाती है, जिसमें वो खुद के लिए जीते जी नहीं तो जाने के बाद न्याय की बात लिखती हैं। साध्वी प्रेम बाईसा ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा, पहले आप वो देख लीजिए। पूज्य संतों को प्रणाम। मैंने हर क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व युग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा। लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। फिलहाल पुलिस अब ये जांच करने में जुटी है कि साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टा अकाउंट का एक्सेस उनके अलावा और किस किस के पास था। इनकी तबीयत एकदम अचानक से खराब हुई थी इंजेक्शन लगाने के बाद, और इनके सोशल मीडिया वैसे कौन कौन हैंडल करता है और किस किस को एक्सेस है, उसके ऊपर अभी जांच की जा रही है। हालांकि प्रेम बाईसा की मौत के 4 घंटे बाद डाले गए इस इंस्टा पोस्ट को उनका कथित सुसाइड नोट कहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये, क्या ऐसा करने के लिए प्रेम बाईसा ने अपने गुरु और पिता वीरमनाथ को कहा था? क्योंकि वीरमनाथ इस बात को कबूल कर रहे हैं कि उनके कहने के बाद ही ये पोस्ट डाली गई। सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्यों को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला दे। वो मैंने 2-2.5 घंटे बाद में क्या किसी से डलवाई। वो हमने हमारे कोई गुरु पढ़ा